नमस्कार दोस्तों पौराणिक काल में प्रसिद्ध ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम महर्षि भृगु था। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भृगु संहिता उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन समय में था। ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा कि महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु को लात मारी थी, लेकिन इसके पीछे की असली वजह किसी को पता नहीं होगी। तो आइए आज हम आपको बताते हैं इसके पीछे का असली कारण। प्राचीन समय की बात है, एक राक्षस समुद्र तल में जा छुपा था, तो भगवान शिव के कहने पर भृगु ऋषि ने पूरा सागर ही गटक लिया। लेकिन ऋषि ने ऐसा काम भला क्यों किया? कहा जाता है कि महर्षि भृगु उस समय के श्रेष्ठ ऋषि थे, फिर भी उनके ऐसा करने पर ज़रूर कुछ न कुछ कारण रहा होगा। आप भी यही सोच रहे होंगे, तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर ऋषि ने ऐसा क्यों किया था। एक बार धरती पर सरस्वती नदी के तीर पर ऋषियों का सत्संग हुआ। सारे ऋषि धर्म चर्चा भी करने लगे। ऐसे में एक चर्चा ये भी हुई कि तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से श्रेष्ठ कौन है। इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सका। तब ऋषि भृगु को ये चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा गया कि आप इस बात का पता लगाएं। सबसे पहले ऋषि भृगु गए अपने पिता ब्रह्मा के पास, क्योंकि वे ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, इसलिए उन्होंने उनकी परीक्षा के लिए मानस उपाय सोचा। भृगु ने अपने पिता के पास जाकर उनका कोई आदर सत्कार ना किया, जिस पर ब्रह्मा जी तिल मिला उठे। वो उन्हें श्राप देने ही वाले थे कि उन्हें याद आया कि ये उनका ही पुत्र है, और अपने क्रोध को पी गए। हालांकि क्रोध भृगु से छिपा ना सके, फिर ब्रह्मा जी से आगे ली और वहाँ से चले गए। इसके बाद वे भगवान शिव के पास गए। उन्हें देख शिव खुद अपने स्थान से उठे और भृगु को आदर देने लगे। इस पर भृगु ने शिव को अपमानित कर दिया और कहा, आप रहने दो महादेव, मुझे ना छुओ, आपकी वेशभूषा गंदी है और आप पता नहीं नहाते भी हैं या नहीं। इस पर महादेव ने त्रिशूल उठा लिया, पर इसी मौके पर माता पार्वती ने आकर उन्हें रोक लिया और ब्रह्मा जी के पुत्र के नाते प्राणदान की विनती की। आखिर में भृगु वैकुंठ गए, जहाँ विष्णु जी शेष शैया पे थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। उस स्थिति में भृगु आगे बढ़े और अपने पैरों से विष्णु के छाती पर प्रहार किया, जिस पर विष्णु जी उठे और बजाय गुस्सा होने के उन्होंने भृगु से कहा कि क्षमा करें ऋषिवर, मैं आपको देख ना पाया, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी। अब हम अपने मुंह से क्या बोलें, आप खुद निर्णय कर सकते हैं कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। इस घटना के बाद भृगु ने तीनों देवों से माफ़ी मांगी और इस संबंध में जुड़ा पूरा वार्तालाप बताया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी अनोखी वीडियो हम लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। धन्यवाद।